दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। लाल किले के सामने लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड। शाम 6:50 पर हुआ था ब्लास्ट। लाल किला ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए टीम का गठन। एनआईए के 10 अधिकारियों की टीम तैयार। एडीजी विजय सकारी के नेतृत्व में टीम ने शुरू की जांच। दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े हमले को किया नाकाम। सोमवार को नहीं था धमाका करने का प्लान। विस्फोटक को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी। कड़ी सुरक्षा और गिरफ्तारी के बाद डर से आतंकियों ने किया धमाका। दिल्ली ब्लास्ट वाली i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के पेट्रोल पंप के पास दिखी कार। गाड़ी में डॉक्टर अदील और उमर दोनों सवार थे। धमाके की कड़ियां सुलझाने में लगी जांच एजेंसी एफएसएल ने क्राइम स्पॉट से 42 सैंपल कलेक्ट किए। i20 कार के टायर और चेसिस की भी होगी जांच। एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस मिले। 2 जगह के तरह के विस्फोटक के सैंपल भी बरामद हुए। एफएसएल की टीम सैंपल्स और विस्फोटक की जांच में जुटी। आज शाम तक दे सकती है अपनी पहली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ताबड़तोड़ छापेमारी। जमात इस्लामी की 30 से ज्यादा जगहों पर रेड। आपत्तिजनक दस्तावेज समेत कई सामान जब्त किए। जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को किया गिरफ्तार। श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है इरफान पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने का आरोप। पुलिस ने इरफान की पत्नी को भी हिरासत में लिया। पुलिस को 5 मोबाइल फोन मिले। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे सुसाइड बॉम्बर का एंगल आया सामने। सूत्रों के हवाले से खबर। धमाके के वक्त कार में अकेला था शख्स। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। साउथ कश्मीर के छात्रों से की पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को किया डिटेन। पाकिस्तान में जैश हैंडलर के संपर्क में था मुजम्मिल। शोपियों के इमाम के जरिए संपर्क में आया था। मुजम्मिल के जैश हैंडलर से वीडियो कॉल पर हुई थी बात। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा और लैपटॉप सील। लैब टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच। कमरे के लिए 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया था। मुजम्मिल के फोन की जांच से बड़ा खुलासा। दिल्ली की कई तस्वीरें मिली। इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट आज भी रहेंगे बंद। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो का फैसला। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद एक्शन में सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज सीसीएस में दिल्ली ब्लास्ट में जुड़े अपडेट देंगे। सुरक्षा इंतजामों की होगी समीक्षा। सीसीएस के बाद होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक के बाद दिया आदेश। ब्लास्ट के गुनहगार को ढूंढकर पकड़ो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की। ब्लास्ट केस में जांच का अपडेट लिया। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी दिल्ली धमाकों की जांच। अब तक 7 डॉक्टर के फरीदाबाद चारा मॉड्यूल से जुड़े होने का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का भाई गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां कर रही है पूछताछ। डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब का बड़ा बयान। 4 साल से कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल पहुंची जांच टीम। डॉक्टर शाहीन से जुड़े दस्तावेज के जब्त। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट। गोंडा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा पुख्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही है चेकिंग। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा। रेलवे पुलिस ने सोपोर रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान। संदिग्ध जगहों की जा रही है निगरानी। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली में व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। टेरर केस में डॉक्टर्स की भूमिका पर एमआईएम में सख्त। दोषी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सपा चीफ ने केंद्र सरकार को घेरा। हमारी खुफिया जानकारी हर बार विफल क्यों रही है। सपा नेता अबू आजमी की सरकार से अपील। 6 महीने में ब्लास्ट के दोषियों को पकड़कर फांसी पर लटकाएं। दिल्ली ब्लास्ट की दुनिया भर के देशों ने की निंदा। चीन ने जताया दुख। इजरायल बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया दुखद। निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए रेखा सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख की आर्थिक मदद। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा। यूपी को नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। गिरफ्तार सोहेल और आजाद ने लखनऊ में रेकी की थी। यूपी के कई नौजवानों से संपर्क कर रहे थे आतंकी। एटीएस और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया। फरीदाबाद मॉड्यूल के गुजरात कनेक्शन होने का शक। गुजरात से पकड़े गए थे 3 आतंकी। डॉक्टर मोइनुद्दीन से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। गुजरात एटीएस ने राइसिन केमिकल बनाने का सामान किया था जब्त। मतगणना के पहले जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी। पटना में तैयार किए जा रहे 501 किलो लड्डू। बिहार में नीतीश कुमार की दमदार वापसी के संकेत। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की स्पष्ट हार। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना। नीतीश कुमार की जेडीयू बन सकती है बिहार की नंबर 1 पार्टी। एग्जिट पोल में 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भी नीतीश सरकार। सभी एग्जिट पोल का एक ही अनुमान आ रहे हैं नीतीश कुमार।
मिथिलांचल में एनडीए को भारी बढ़त। एग्जिट पोल के मुताबिक 71 सीटों में से एनडीए को आ सकती है 50 से 55 सीट। भागलपुर रीजन में जबरदस्त जीत की ओर एनडीए। 30 सीटों में एनडीए को मिल सकती है 20 से 23 सीटें। महागठबंधन को 7 से 10 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल में मगध रीजन में भी एनडीए का दबदबा। 51 में से 30 से 35 सीटें जीतने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती है 17 से 22 सीट। भोजपुर रीजन में भी एनडीए को बढ़ाते 67 में से एनडीए के खाते में आ सकती है 37 से 42 सीटें। महागठबंधन 20 से 25 सीट में की संभावना। सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए का दबदबा। 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। वही सीमांचल में नहीं चला ओवैसी का मुस्लिम दाव। जीत सकती है 2 से 3 सीटें। बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर महागठबंधन को फायदा। एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों के 78% वोट महागठबंधन को मिले। बिहार में एनडीए बना महिलाओं की पहली पसंद। एग्जिट पोल में 65% महिलाओं का वोट एनडीए को मिलने का अनुमान। मतगणना से पहले आरजेडी का ट्वीट। कहा ईवीएम की पहरेदारी कर रहे महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहे, शंका होने पर तुरंत शिकायत करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार की जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया, इस बार बदलाव होने जा रहा है। एग्जिट पोल पर बोले तेजस्वी, मतदान खत्म होने के पहले एग्जिट पोल आ गया, बीजेपी और एनडीए के पसीने छूट रहे। एग्जिट पोल के रिजल्ट और बंपर वोटिंग से गदगद बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले एनडीए के पक्ष में 2/3 से ज्यादा बहुमत हुआ। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। पीएम मोदी के नाम और काम का असर, एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बड़ा बयान। एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही। पटना में मतगणना से पहले जश्न की तैयारी शुरू। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर लगाए जा रहे टेंट। बिहार एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते। भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय शर्मा ने एग्जिट पोल को बताया गलत। कहा बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा। कदवा विधानसभा से प्रत्याशी शकील अहमद बोले बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी। बिहार चुनाव पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। जंगलराज को फिर वापस नहीं आने देगी जनता। आरजेडी पर बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का तंज। चुनाव में 20 से 25 सीट जीत जाए तो बहुत होगा। बिहार बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार में शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। बिहार चुनाव में टिकट वितरण से नाराज थे। पीएम मोदी की भूटान यात्रा का दूसरा दिन चौथे राजा वांगचुक से की मुलाकात। ऊर्जा, रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान नरेश के साथ कालचक्र अभिषेक का किया उद्घाटन। विश्व शांति की प्रार्थना भी की। मैक्सिको के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा व्यापार, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से भी मिले एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए दी बधाई। कहा द्विपक्षीय साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। दिल्ली की सीएम रेखा ने लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर आई, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता धर्मेंद्र सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कराया गया था भर्ती। फिल्म स्टार गोविंदा की देर रात बिगड़ी तबियत। मुंबई में जुहू के क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल में किए गए भर्ती। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसने से युवक की मौत। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। कानपुर में फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 5 फर्मों के गोदाम पर की रेड। 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की। फूड एंड ड्रग्स विभाग ने रेड के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की। सभी गोदाम को सील किया। रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। आईटी विभाग और रोहतक पुलिस जांच में जुटी। वहीं सबरीमाला सोना चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु को हिरासत में लिया गया। एमपी के बालाघाट में एक सिरफिरे ने लड़की का गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुजरात के नवसारी में विश्नोई गैंग और पुलिस की मुठभेड़। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 घायल। एमपी के श्योपुर में कांग्रेस विधायक ने किया जल सत्याग्रह। किसानों को फसलों का मुआवजा देने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। अधिकतम AQI 428 तक दर्ज किया गया। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के पास AQI 408 पहुंचा। इलाके में जहरीली धुंध की चादर छाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानी का छिड़काव। अकबर रोड पर टैंकर से किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद ग्रैब 3 लागू। सीएम रेखा गुप्ता बोली पॉल्यूशन रोकने के हर संभव कदम उठाए जा रहे। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान। AQI डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है दिल्ली सरकार। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक जिला अदालत के बाहर पार्किंग में खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ। आग के गोले में तब्दील हुई कार। 12 लोगों की मौत, 36 लोग घायल। कार में धमाके। कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। आसमान में आग के लपटे और काला धुआं छाया। कई मील दूर तक सुनाई पड़ी धमाके की आवाज। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के संगठन पर लगाया आत्मघाती हमले का आरोप। अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी।
बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने फंसाया पेच, कहा राष्ट्रीय चार्टर को कानूनी आधार देने पर जनमत संग्रह के बिना नहीं होगा इलेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े किए, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच मैच के दौरान सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। कोलकाता पुलिस ने दोनों टीमों के होटल की बढ़ाई सुरक्षा, पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने दिया बड़ा आदेश। कोलकाता टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर किया प्रैक्टिस, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी प्रैक्टिस में शामिल हुए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ईडन गार्डन में किया अभ्यास, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने लिया पिच का जायजा।